A very wonderful good morning to all of you beta. Hope you all are fine. So students of 6th class, today we are going to start our new topic of your grammar book. As you all know that name of your grammar book is English Grammar Prachi. Okay, so here we are about to start our chapter number 8. The name of the chapter is the tense. Do you know student what the tenses are? Students, the tense is a verb which shows relation between action and verb. Tense is a word. See beta, what is tense? The name of the topic is tense. What is tense? It shows relation between time and action. Hope it is clear to you that it shows relation between time and action. Tense जो है बेटा टाइम एंड एक्शन. एक्शन क्या होता है बेटा? जो भी हम काम करते हैं और किस टाइम पर वो काम हो रहा है. ठीक है, टाइम एक तो टाइम बताता है किस टाइम पर क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है. अगर आपको ये पता है कि टाइम और एक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो दैट वुड बी इजी टू डिफाइन द टेंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई से आई विल go to market tomorrow. I will go to market tomorrow. I will go. ओके, आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा. इसमें आपको ये पता लग रहा है कि एक्शन क्या कह रहा है कि गो, मैं जाऊंगा. ठीक है, और कब जाऊंगा? विल मीन्स आपको ये चीज पता है कि ये जो विल है हमारा फ्यूचर में लगता है. इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा? फ्यूचर टेंस. अगर आपको टाइम और एक्शन का पता है, टाइम क्या है? फ्यूचर का. एक्शन क्या है? गो. इसका मतलब आपको विल गो पढ़ते ही पता चल गया, तो ये क्या हो गया? टेंस कहाँ का हो गया? फ्यूचर का. एज यू ऑल नो दैट बेटा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर बेटा? 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. Each tense has 4 parts. Each tense has 4 parts. प्रेजेंट टेंस में बेटा एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्लियर है? 4 टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सेम इन पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सेम इन फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो कितने हो गए हमारे टोटल टेंसेज बेटा? 12. देखो मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज. हाँ, बट ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स. तो टोटल कितने हो गए बेटा? 12. ठीक है, तो टुडे वी विल लर्न ओनली सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. आज हम सीखेंगे बेटा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड simple future tense in very easy way. First of all I would like to talk about beta simple present tense. See, it is in your book also. You may open your book. But obviously I will give you something extra from the book. हाँ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ होता है बेटा? ये आपकी बुक में नहीं बताया. आई एम गोइंग टू टेल यू बेटा. जहां पर आपकी डेली रूटीन आ जाए, हैबिचुअल एक्शंस आ जाए, क्या आ जाए बेटा? डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शंस और
वर्ब सेज के साथ, वर्ब सेज के साथ, और कोई भी क्योटेड वर्ड्स हो, कौन से वर्ड हो, क्योटेड, क्योटेड मतलब एज इट इज जो वर्ड्स कहे जाते हैं ना, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड क्योटेड वर्ड्स। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब समझ रहे हो ना कि जो बहुत बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा वर्ड्स कहे जाते हैं, दोज आर कॉल्ड क्योटेड वर्ड्स, तो वो एज इट इज ही रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट डेली रूटीन। डेली रूटीन में सपोज यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सपोज यू गो टू स्कूल डेली, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है। अगर आप बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन की, हैबिट है आपकी किसी चीज़ की, तो और अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं कि ही इज़, नहीं, हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन का, ही कम्स टू स्कूल लेट, ही ऑलवेज कम टू स्कूल लेट, मतलब ये उसकी हैबिट है, उसको आदत हो चुकी है स्कूल लेट आने की, तो ये हमारा टेंस हो रहा है सिंपल प्रेजेंट में यूज इन हैबिचुअल एक्शन। अब वर्ब सेज के बाद अगर कहूँ मैं यूज होगा तो ही सेज आई विल नॉट कम देयर, ही सेज आई विल नॉट कम देयर। अब क्योटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे बेटा सुभाष चंद्र बोस सैड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गॉट इट। इफ आई टॉक अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, इफ आई टॉक अबाउट टेंसेस रूल्स, तो बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल्स आर, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो रूल्स हैं बेटा, व्हाट दे से इफ आई टॉक अबाउट एफर्मेटिव, इफ आई टॉक अबाउट एफर्मेटिव सेंटेंस। अब आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेटा आपको 4 टाइप के सेंटेंसेस मिलेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एफर्मेटिव में बेटा शी गोज टू मार्केट, यहां पर रूल क्या यूज हो रहा है बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब शी क्या है हमारा, सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज डूअर ऑफ द सेंटेंस, डूअर ऑफ द सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ वर्ब, तो मैंने यहाँ पर गोज एज लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, और हमारा लास्ट में बच गया मार्केट, तो मार्केट हमारा क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। होप यू गॉट इट। सब्जेक्ट इज बेटा डूअर ऑफ द एक्शन, वर्ब इज एक्शन वर्ड, एंड ऑब्जेक्ट हमारा वो होता है बेटा जो वर्ब के बाद बच जाता है, जो भी काम हो रहा होता है लास्ट में जो बच जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इस सेंटेंस को अब नेगेटिव बनाना है तो व्हाट इज द रूल, नेगेटिव बनाने के लिए बेटा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शी। अब डू या डज में से आई हैव वन ऑप्शन, मैं कोई एक लगाऊंगी। डू या डज में से मैं बेटा यूज करूंगी डज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड डू विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, डज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, डू विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, गॉट इट। तो अब शी क्या है, सिंगुलर, तो शी डज नॉट गो टू मार्केट, शी डज नॉट गो टू मार्केट। इफ आई वॉन्ट टू मेक इट्स इंटेरोगेटिव, इफ आई वॉन्ट टू मेक इट्स इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, अगर मुझे क्वेश्चन वाला सेंटेंस बताना है तो मैं क्या करूंगी बेटा, डू डज मेरा आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी बेटा, डज, डज आगे आ गया, डज शी गो टू मार्केट, गॉट इट। होप यू गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी इन योर बुक्स। देखो बेटा आपकी बुक देखेंगे आप लोग, ओपन पेज नंबर 48,
48 पेज नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको, है ना। एग्जाम्पल में सबसे पहले उसने क्या लिखा, आई वॉक डेली। आई वॉक डेली मतलब डेली रूटीन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है। ही वॉक्स डेली, वी वॉक डेली। अब इसमें वो क्या कहना चाहता है बेटा, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब के मतलब सब्जेक्ट के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। सपोज शी सेज कि शी गोज टू मार्केट, क्लियर है। अगर मैं यहां पर कर दूं दे डैश टू मार्केट, ऑप्शन है गो या गोज, ऑब्वियस सी बात है मैं गो लगाऊंगी, दे गो टू मार्केट। क्यों? क्योंकि ये हमारा टेंसेस का रूल है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। होप यू गॉट इट बेटा, ठीक है। तो उसके बाद बेटा सबसे पहले हम हमारी बुक देखते हैं। इसमें हमारे को इसमें एक्सप्लेनेशन दिया बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का एंड सिंपल फ्यूचर टेंस का, ठीक है। इसमें आपको बताया कि नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, क्लियर है। ये मैंने आपको सिंपल पास्ट में बता दिया है कि दीज आर द रूल्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने लिया शी गोज टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। अब मुझे बनाना नेगेटिव, शी डज नॉट गो टू मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट। दे डू नॉट गो टू मार्केट, क्लियर है। अब मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट में लिखा डज शी गो टू मार्केट। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं क्या लिखूंगी, डू दे गो टू मार्केट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल प्रेजेंट टेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। वेरी इजी टेंस इट इज बेटा। सिंपल past tense. This tense is used बेटा when past things are going on. जब past का काम चल रहा है तो वहां पर हमारा यूज होगा बेटा सिंपल past tense, क्लियर है। सिंपल past tense में, सिंपल past tense में बेटा the work which had been completed, जो काम पूरा हो चुका है, ठीक है। जो काम पूरा हो चुका है वो हमारा आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। अब बेटा सिंपल पास्ट टेंस के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के थे। सबसे पहला है बेटा एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द सेंटेंस, वर्ब एक्शन वर्ड, ऑब्जेक्ट जो लास्ट में बच जाता है दैट इज कॉल्ड आवर ऑब्जेक्ट, क्लियर है। सब्जेक्ट दे ले लिया मैंने, सपोज एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया सब्जेक्ट दे वेंट टू मुंबई yesterday, they went to मुंबई yesterday, क्लियर है। मतलब वो मुंबई जा चुके, वो काम हो गया। द वर्क विच हैड बीन डन इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, जो काम पूरा हो गया है। दे वेंट टू मुंबई yesterday, दे क्या है मेरा बेटा सब्जेक्ट, दे है मेरा सब्जेक्ट, वेंट क्या है बेटा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जो भी उसके बाद हमारा बच गया वो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। गॉट इट। अब सपोज आई वॉन्ट टू मेक इट्स नेगेटिव, सपोज, तो मैं क्या यूज करूंगी, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। गॉट इट? अब मैं इसी का नेगेटिव बनाकर आपको दिखाती हूँ बेटा। दे, इसमें आपको एक फायदा है, इसमें बेटा आपको सब्जेक्ट ये नहीं देखना कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या कुछ भी है, डजंट मैटर। आपको सिंपल पास्ट टेंस में जो नेगेटिव नहीं है, मतलब कि एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है नेगेटिव बनाने के लिए। ये हो गया एफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए आपको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दैट्स इट, वेरी इजी प्रोसीजर। ठीक है, दे डिड नॉट गो टू मार्केट। क्लियर हो गया? इसी को बनाया ना मैंने, वेंट। वेंट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? गो। गो, वेंट, गोन। डिड नॉट तो हमारा रूल में है ही सही, तो वो तो मुझे लगाना ही है जब भी मुझे नेगेटिव बनाना है। ठीक है, अब आ जाती है बात बेटा इंटेरोगेटिव बनाने की। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए बेटा सारे इंटेरोगेटिव्स में हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाते हैं। डिड आगे आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क, यानी कि डिड दे गो टू मार्केट। क्या बन जाएगा इसका? डिड दे गो टू मार्केट। नेगेटिव क्या बना था बेटा? दे डिड नॉट गो टू मार्केट। अब इसका इंटेरोगेटिव का, सिंपल का मैंने इंटेरोगेटिव बनाया, क्या बना? डिड दे गो टू मार्केट। तो ये था बेटा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? इफ आई टॉक अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में बेटा द वर्क which you have decided to do in future, the things which you have planned for future. For example, I say things planned for future. क्लियर है? सपोज आई से कि मैं तो कल दिल्ली जाऊंगा, है ना। I shall go to Delhi tomorrow. I shall go to Delhi tomorrow. ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर। इससे पहले आपने किया था सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट। अब इसके रूल्स क्या कहते हैं बेटा? सब्जेक्ट, क्लियर है? सब्जेक्ट तो हर जगह लगना ही है, सब्जेक्ट के बिना तो बेटा सेंटेंस ही नहीं है। प्लस विल शेल, ठीक है, प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? विल या शेल। अब आप कहोगे मैम विल कहाँ लगाएं, शेल कहाँ लगाए? तो बेटा आई और वी के साथ लगता है हमारा विल, और अदर्स के साथ हमारा लगता है, आई और वी के साथ हमारा लगता है बेटा शेल, और अदर्स के साथ हमारा लगता है विल। लेकिन अभी सीबीएसई ने नया रूल निकाला है, बहुत टाइम हो गया वैसे इस रूल को निकले हुए, कि आप आई और वी के साथ विल भी यूज कर सकते हैं, शेल भी यूज कर सकते हैं। मतलब अब सारे सब्जेक्ट के साथ विल भी यूज हो सकता है, शेल भी यूज हो सकता है, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे आई मैंने अभी यहाँ लिखा, मैं दूसरा सेंटेंस लेती हूँ बेटा। दे विल डांस इन द पार्टी। क्लियर है ये चीज? दे विल डांस इन द पार्टी। दे क्या है? सब्जेक्ट। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डांस क्या है? मेन वर्ब। बच गया क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सपोज इसका नेगेटिव बनाना है, आई और वी आ जाए तो शेल लगा लेना, अदरवाइज हर जगह विल रहेगा आपका। बट आई और वी के साथ भी आप विल का यूज कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। इफ आई वांट टू मेक इट्स नेगेटिव, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। मैं क्या करूंगी? हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल शेल के बाद क्या लगा दूंगी? नोट लगा दूंगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा? दे विल डांस इन द पार्टी। दे विल नोट डांस इन द पार्टी। बस मैंने क्या किया बेटा? मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया। अगर मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगी? विल शेल मेरा आगे आ जाएगा। ठीक है, विल दे डांस इन द पार्टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो रहा है?
अगर इस सेंटेंस से मैं रूल निकालूँ तो क्या क्या है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है सब्जेक्ट है, ओ सॉरी ये क्या है, हाँ सब्जेक्ट है, ये क्या है बेटा आपका मेन वर्ब, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई। इंटेरोगेटिव बनाते टाइम मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। नोट कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? विल, शेल, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। क्लियर? चलो लेट्स अंडरस्टैंड इट through a chart. So students, we are going to learn this tenses topic through a chart. चलो एक चार्ट बनाकर देखते हैं that whether it would be better clear to you or not. So see here बेटा, it is simple present, simple past, simple future. ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट कहता है कि आई गो टू मार्केट या फिर आई गो टू दिल्ली। सिंपल पास्ट कहता है आई वेंट टू दिल्ली। डिफरेंस देखना आप, ठीक है। फ्यूचर कहता है आई विल गो टू दिल्ली। शैल भी लगा सकते हैं जैसा कि आपको मैंने अभी बताया। समझ में आया? ये कहता है कि मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। ये कहता है आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था, हो गया ये काम। ये कहता है कि मैं दिल्ली जाऊँगा, तो वो दिल्ली जाएगा। फ्यूचर की बात है ये। समझ में आ रहा है? गो, वेंट, विल गो, ये डिफरेंस है बेटा इन तीनों में। इफ आई वॉन्ट टू मेक इट्स नेगेटिव, आई डू नॉट गो टू दिल्ली, I did not go to Delhi, I will not or shall not go to Delhi। क्लियर हो गया? अब ये कहता है मेरे को इंटेरोगेटिव बनाओ, तो do I go to Delhi, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Did I go to दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल आई गो टू दिल्ली। क्लियर है? अब इनको भी आप नेगेटिव बना सकते हैं। डू आई नॉट गो टू दिल्ली, डिड आई नॉट गो टू दिल्ली, विल आई नॉट गो टू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, बट इतना आगे नहीं जाएंगे, अभी हम इतना ही सीखेंगे। आपकी स्टार्टिंग है ना, तो आई गो टू दिल्ली, आई डू नॉट, आई वेंट टू दिल्ली, आई डिड नॉट, आई विल गो टू दिल्ली, आई विल नॉट। क्या डिफरेंस देखा आपने? ये कि सिंपल प्रेजेंट की बात आई तो यहाँ डू नॉट डज नॉट लगेगा, सिंपल पास्ट की बात आएगी तो डिड नॉट लगेगा, सिंपल फ्यूचर की बात आएगी तो विल और विल नॉट लगेगा। क्लियर है? नेगेटिव बनाते टाइम बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? आगे, लास्ट में लग गया क्वेश्चन मार्क, डू आई गो टू दिल्ली। इसमें भी बेटा हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंपल पास्ट में आगे आ गई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर वाले में बेटा हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, लास्ट में question mark. Hope you got it beta. Hope this video is clear to you. In case of any doubt, feel free to call me or message me. Second thing, you have to learn your question answers through your assignments. और assignments आपको देंगे बेटा सोनिया चावला मैम। ठीक है, assignments की हेल्प से आपको question answers लर्न करने हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।